मेरे, आपके, हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि हमने कुछ सोचा या मांगा, वो सच में हो गया या वो चीज़ हमें सच में मिल गई। पर ये सिर्फ एक इत्तेफाक होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पर अगर सच में ऐसा कुछ हो जो हमारे पास सोचने पर ही हमारी इच्छा पूरी कर दे, तो कैसा लगेगा? हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। और हाँ, आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, जिसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर देना। समीर और कुमुद की लव मैरिज थी। समीर का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसने अपने दम पर ही अपनी पढ़ाई ख़त्म की और अब वो एक अच्छी जॉब कर रहा था। जब वो पहली बार कुमुद से मिला तो उसे तभी कुमुद पसंद आ गई थी। पर दिक्कत ये थी कि कुमुद एक तांत्रिक की बेटी थी। पर गांव में हर कोई कुमुद के परिवार को जानता था। कुमुद के पिता तांत्रिक ज़रूर थे, पर उन्होंने अपनी तंत्र विद्या को कभी गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। समीर भी एक अच्छा लड़का था, तो कुमुद के पिता ने भी इस शादी के लिए मना नहीं किया। समीर और कुमुद की शादी को करीब 5 साल हो चुके थे, पर उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, पर कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक दिन कुमुद ने सोचा कि क्यों ना वो अपने पिता से बात करे। वो तो एक तांत्रिक है, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। जब उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि इसका हल तुम्हारे पास ही है। कुमुद को कुछ समझ में नहीं आया और वो अपने घर वापस चली गई। अब उसने पूरा दिन सोचा कि उसके पिता ने जो उससे कहा उसका क्या मतलब है। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी कि वो जो भी सोचती वो हो जाता। कुमुद ने सोचा कि क्या वो शक्तियाँ मुझ में भी है। अब उसने पूरे 1 महीने तक ये कोशिश की। वो हर रोज़ ये मांगती कि उसकी गोद भर जाए, पर हर बार वो ये देखने के लिए मांगती कि क्या वो मांग रही है वो पूरा होगा। वो दिल से ये नहीं मांग रही थी। 1 महीने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद वो शक्तियाँ जो उसकी माँ में थी वो उसमें नहीं है। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी और वो उस दिन समीर के सामने बहुत रोई और एक ही बात बोल रही थी कि समीर, मैं किसी भी तरह माँ बनना चाहती हूँ। और ये बात कुमुद के दिल से निकल रही थी। समीर कुमुद की तकलीफ अच्छे से समझता था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब करीब 1 वीक के बाद ही कुमुद ने समीर को खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कुमुद की डिलीवरी 7वें महीने में ही हो गई। पर यहाँ कुमुद और बच्ची दोनों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। कुमुद उस टाइम पर बस यही सोच रही थी कि मेरी बेटी को कुछ ना हो, और ऐसा ही हुआ। उसकी बेटी तो बच गई, पर कुमुद को डॉक्टर नहीं बचा पाए।
अब इस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं। समीर ने कुमुद के बाद वो गांव भी छोड़ दिया और अपनी बेटी अनोखी और अपनी माँ को लेकर शहर चला गया। सब ठीक चल रहा था। अब एक दिन की बात है, जब अनोखी अपनी दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ से एक लड़का अपनी बाइक इतनी स्पीड में लेकर निकला कि उसकी दोस्त के पैर में चोट लग गई। तभी अनोखी ने ये सोचा कि अच्छा हो ये लड़का बाइक से गिर जाए और उसके दोनों पैरों पर चोट आ जाए। तभी उसे धड़ाम ऐसी आवाज़ आई। जब उसने पीछे देखा तो वो लड़का सच में गिर गया था और उसके पैरों पर बहुत चोट आई थी। पर अनोखी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी दोस्त को उसके घर छोड़ने गई और फिर अपने घर चली गई। अब एक बार की बात है, जब अनोखी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसका 15 दिन का क्लास वर्क सब बाकी रह गया। उसकी दोस्त उसे नोट्स तो देती, पर उसकी ये हालत बिल्कुल नहीं थी कि वो इतनी सारी नोट्स एक साथ लिख सके। अब एक रात अनोखी बेड पर लेटी हुई थी। तभी वो सोच रही थी कि काश ये नोट्स कोई मुझे लिख कर दे देता। जब दूसरे दिन अनोखी उठी तो उसने देखा कि उसके सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके थे। उसे समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। अब वो सोच रही थी, तभी उसे याद आया कि पिछले साल भी उसे अपनी एक टीचर बहुत परेशान कर रही थी। तो एक दिन उसने गुस्से में सोचा कि काश ये अपनी जॉब छोड़कर चली जाए। और ऐसा ही हुआ। 3 दिन बाद उसे पता चला कि उस मैम ने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब अनोखी ने सोचा कि एक बार इत्तेफाक हो सकता है या 2 बार, पर हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अब उसने ये चेक करने के बारे में सोचा। उसे पता था कि उसकी दादी के घुटनों में बहुत दर्द रहता था। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। अब वो अपनी दादी के पास जाकर बैठ गई और बस सोचने लगी कि दादी के घुटनों का दर्द ठीक हो जाए और वो ठीक से चल पाए। और ऐसा ही हुआ। जब अनोखी की दादी खड़ी हुई तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या चमत्कार हो गया, आज तो मेरे घुटनों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। अब अनोखी को समझ में आ गया था कि उसके अंदर हो ना हो कुछ तो ऐसा है जो उसकी सोची हुई हर बात को पूरा कर रहा है। अब उसने ये सारी बात अपने पापा और दादी को बताई। पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। फिर सबसे पहले अनोखी की दादी को यही सूझा कि कहीं इस लड़की पर किसी प्रेत का साया तो नहीं है ना। अब बिना देर किए अनोखी के पापा ने सोचा कि वो अनोखी को उसके नाना जो तांत्रिक है उसके पास लेकर जाएंगे, ताकि पता चले कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अब तीनों अपने गांव आए। कुमुद के जाने के बाद समीर पहली बार अनोखी को लेकर अपने नाना के पास आया था। अनोखी को देखकर उसके नाना बहुत खुश हो गए। अब समीर ने उन्हें सारी बात बताई जो अनोखी ने उन्हें कहा था। अब अनोखी के नाना ने उसके सर पर हाथ रखा और कंफर्म किया कि उस पर किसी प्रेत का साया तो नहीं है। फिर अनोखी के नाना जी ने उससे कहा
कि बेटा, मेरी एक तंत्र साधना की बुक है जिसे मैं कहीं रख कर भूल गया हूँ। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ है? अनोखी सोचने लगी कि दादाजी की बुक जहाँ कहीं भी हो उन्हें मिल जाए। तभी अचानक उनके कमरे में कुछ गिरा हो ऐसी आवाज़ आई। जब उन्होंने जाकर देखा तो उनकी वही बुक वहाँ गिरी हुई थी। अब अनोखी ने कहा, नाना जी, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं जो भी सोच रही हूँ वो सच में हो रहा है। अब उसके नाना जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये तो एक शक्ति है जो तुम्हारी दादी के पास, तुम्हारी माँ के पास और अब तुम्हारे पास है। ये सुनकर समीर बड़े ही आश्चर्य के साथ उनके सामने देख रहा था। तभी अनोखी के नाना जी ने समीर से कहा कि ये सच है। ये शक्ति अनोखी की नानी यानी कुमुद की माँ में भी थी और कुमुद में भी थी। पर हाँ, कुमुद कभी अपनी शक्तियों को समझ नहीं पाई। वो माँ भी इसी शक्ति की वजह से बनी थी। अनोखी की जान भी उसने इसी शक्ति से बचाई थी। वो चाहती तो अपनी जान भी बचा सकती थी, पर उसे अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस शक्ति के कुछ नियम है कि मैं उसे उसकी शक्तियों के बारे में नहीं बता सकता, वरना वो अपनी शक्तियाँ खो देती। मैं ये भी जानता था कि अनोखी में भी यही शक्तियाँ हैं, पर मैं उसे भी नहीं बता सकता था। पर आज अनोखी को खुद पता चल गया है। ये शक्तियाँ कुछ अच्छी आत्माओं की वजह से है जो हमेशा अनोखी के साथ रहेगी, उसकी रक्षा करेगी। अब अनोखी को पता था कि उसकी सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही थी। अब उसके नाना जी ने कहा कि बेटा, आगे से तुम्हें बहुत सोच समझ कर रहना होगा। तुम किसी के बारे में बुरा चाहो तो उसका बुरा होगा, और अच्छा चाहोगी तो अच्छा। आज तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो इन्हीं आत्माओं की वजह से है, और आगे भी वो ऐसे ही तुम्हारे साथ रहेगी। पर हाँ, अगर कभी तुम्हारी वजह से किसी की जान गई तो ये सारी शक्तियाँ तुमसे छीन ली जाएगी, और जो आत्माएं अभी तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। अब अनोखी अपनी शक्तियों के बारे में सारा सच जान चुकी थी, और उसे ये भी पता था कि उसे अब इन शक्तियों का यूज़ कैसे करना है। हमारी कहानी तो यहाँ ख़त्म हुई, पर हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई शक्ति हो तो आप क्या करोगे, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।